की है। पंडित सोमनाथ स्वामी लिखते हैं कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए हुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, अना हम तो हिंदू हैं, हमको हया आती है। कालिका प्रसाद कालिका जी चुप नहीं बैठे, कहा कि सोमनाथ स्वामी जब लिखा तो हम काहे चुप रहेंगे, हम भी लिखेंगे। हम कहे पंडित कालिका प्रसाद कालिका जी आप क्या लिखेंगे? तो कहा कि अगर शमशो कबर को कोई हाथों में उठा ले, फिर रिफाते कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे कि क्या ले, अमन नारे मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। 490 रुपया वापस नहीं ना करना है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। इंशाअल्लाह तकरीर कर रहे थे, खाली 10 टकिया दे रहा था। हम कहे कि भाई इससे ऊपर वाला नहीं चलता है। यहाँ एक बूढ़ा बाबा मजमे से आप ही की तरह उठे, आगे में बैठे है, टोपी वाला बोला आगे में बैठे, 500 रुपया लेके उठे, आए धीरे से मुसाफा किए, कहे मौलाना चाँप के रख लीजिए। हम कहे काहे? हमको तो डर था पहले से कि सब 10 टकिए दे रहा है, कि बूढ़ाओं भी कहीं 10 टकिए दे के न भाग। हम कहे कि न ऐसे तो नहीं, झांकी मार के देख लिए तो सौवा था। हम कहे भाई बहुत अच्छा आशीर्वाद देने लगे, खूब दुआ देने लगे। अल्लाह ताला आपके दुकान को, मकान को, खेत को, खलिहान को, बाल को, बच्चा को, आल औलाद सब में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बूढ़ा बाबा खड़े रह गए। हम कहे क्या बात है बाबा? तो कहा कि इतना आशीर्वाद नहीं दीजिए, इतनी दुआ नहीं दीजिए। हम कहे बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गए हैं, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। कहना ना वो भी बात नहीं है। हम कहे चलिए आपका दुकान है, आपकी दुकान के लिए दुआ कर देते हैं। कहना वो भी बात नहीं है। हम कहे तब बात का है? तो कहूँ आप नहीं समझ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी 2 जगह से समझा के आए हैं, तीसरा जगह समझा रहे हैं, आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है? कहा नहीं। हम कहे ठीक है आपका काम हो गया, मेरा भी काम बन गया, आप जाइए बैठिए, अगला काम करने दीजिए। कहा ना आप समझ काहे नहीं रहे? हम कहे बाबा कहना क्या चाहते हैं, ठीक से समझा के बोलिए। कहा कि वही कहना चाहते हैं जो अब तक सब कर रहा था। हम कहे क्या? कहा कि मौलाना 10 रुपया रख लो, 490 रुपया वापस कर दो। पहले समझा दिया, ताली नहीं बजाइए, बस में मुस्तफा है मुस्कुराइए। ये वक्त तकरीर सुना लेना किसी के बस के बात नहीं है, ये तो मेरा जिगर है कि हम सुना लेते हैं। और ये आपकी दुआओं का समरा है, आपके प्रेम और सद्भावना एवं मोहब्बतें हैं कि मैं सुना ले रहा हूँ। वरना इस वक्त में लोग सोने चले जाते हैं, एकदम जागपुर से नींदपुर पहुँच जाते हैं। लेकिन आप बेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेदार रहे। तो सुनिए, जब पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिखा कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए हुए शफा लाती है। कैसे है वो लोग? तो कहते हैं नबी को अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमको हया आती है। तो कालिका प्रसाद कालिका जी बोल पड़े कि अगर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर रिफाते कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे कि क्या ले, तो नाले में मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। तो सुनिए, गुरु नानक जी भी चुपचाप नहीं बैठे। 10 टकिया भी आ गया, 20 टकिया भी आ गया, 30 टकिया तो ये नहीं, 50 टकिया भी आया, नौमरी भी आया और 500 भी आया। अब इसके बीच में जो बचा हुआ है आप लोग समझ रहे हो। सुनिए, गुरु नानक जी क्या कहते हैं? कहा पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ने का, दर्जे पर कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। तो कुदरत नानक देख देख खुद ही गए सब भूल। जो विष्णु यश के पुत्र सोमती माता के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि हैं जो शहरे मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही ईश्वर की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही ईश्वर की भक्ति का, वही निर्धन के दाता है।
निहत्तों के सहारे है, किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। कोई साइल समझते हैं ना, मांगने वाला, कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं रहता। कहा दयालु कृपाशील वो शाहिद ही हमारे हैं, दयालु कृपाशील शाहिद ही हमारे हैं। और यही लिखा हुआ है बाइबल हिंदू ग्रंथों में, यही लिखा हुआ है बाइबल हिंदू ग्रंथों में, वही अंतिम महर्षि है, वही मौला के प्यारे है, वही अंतिम महर्षि है, वही मौला के प्यारे है। और उन्हीं के नाम पर मंथन समर्पित हो मेरा लोगों, बोलिए उन्हीं के नाम पर मंथन समर्पित हो मेरा लोगों, वो जिनके शहर में हर समय जन्नत के नजारे हैं। कहा कि मोहम्मद जाने जाना है, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। रसूलों इंशाअल्लाह आखिरी मिसरा सुनेंगे, इमाम साहब भी तड़पेंगे, सुनिए। मोहम्मद जाने जाना है, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तकदीर की सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया सबको गुलाम का मुकद्दर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलामन का मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अब बस आधा घंटा और 30 मिनट आप समाप्त कीजिए। मैंने जो मंत्र पढ़ा है इसके ज़मन में कुछ बयान हो जाए। अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, वलादत मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के जन्म की जो घड़ी थी, जो समय था, जो तिथि थी, उसके मुताल्लिक़ इस सबसे बड़का मेंबर है। ऐसे लेफ्ट राइट कर रहा है कि हम तो ये दुसवा लेके वही आए। सुनिए, कहा गिरिये नीलगंधा, उससे पहले सुनिए, कहा शंभल ग्राम मुख्य है, ब्राह्मणा है, महात्मा है, भवने विष्णु यश है, कल की प्रादुर भविष्यति। कहा ऐ लोगों, जब कल की अवतार जगत के गुरु अंतिम महाऋषि ईश्वर की कल्पना, जब उनके अवतारित होने का शुभ अवसर होगा ना, तो उस वक्त शंभल ग्राम में आप अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से मुसलसल जलसा करवा रहे हैं और एक से एक चतुर्वेदी आपके यहाँ आते हैं। उन सबको भी भोरे में बुलवाते हैं आप लोग? चतुर्वेदियों का बाप नसरुल्लाह चतुर्वेदी साहब भी यहाँ पर कई बार तशरीफ ले आए हैं, है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमको लग रहा है कि आप लोग इसीलिए अब तक विराजमान थे। तो कहा आप सुने होंगे शंभल ग्राम का मतलब वो लोग बता दिए होंगे। शंभल ग्राम मतलब होता है पृथ्वी का बीचों बीच, जो पृथ्वी का बीचों बीच है, और पृथ्वी का बीचों बीच तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलेगा वो कोई और शहर नहीं, शहर मक्का शरीफ है। तो वेदों ने कहा, भगवत पुराण ने कहा कि जब अंतिम महर्षि के अवतरित होने का समय होगा, जब उनके जन्म लेने का समय होगा ना, तो शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जिनके घर में जगत के गुरु ईश्वर की कल्पना अंतिम महर्षि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ग्रहण लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, कहा गिरहिए नीलगंधा। अब गिरही जवान लोग तो फ्री फायर और पबजी समझता है, लेकिन जो लोग बूढ़े हैं वो लोग समझ रहे होंगे गिरही किसको कहते हैं। घर को नहीं, घर की जो जमीन होती है, जो घर होता है, उसको गिरही कहा जाता है। कहा गिरिये नीलगंधा, ऐ लोगों, जब ईश्वर की कल्पना जगत के गुरु अंतिम महर्षि कल की अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्म लेने का समय होगा, उनके अवतरित होने का समय होगा, तो सुनिए, तो अंतिम महर्षि का जो निवास स्थान होगा, जो अवतरित होने का स्थान होगा, जो जन्म लेने का स्थान होगा, जो जगह होगी, यानी आमिना खातून का जो मुक़द्दस घर होगा, वो सुगंधित हो जाएगा, खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर
लीजिए, थोड़ा देर ब्रेक लीजिए और चलिए आमना खातून की बारगाह में मक्का शरीफ चलते हैं। हजरत आमिना के चरणों में झुककर नमन करते हैं और पूछते हैं, आमना खातून